हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा, आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह क्या है? तो वह है आपका जीवाणु। अगला है, वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था आपको वीडल एवं टेडम ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? भाई थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। अगला है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। अगला है, हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपरिन का निर्माण जो है वो आपका रक्त कोशिका के द्वारा। अगला है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है आपका माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी किसका पाया जाता है? जबड़ों में। अगला है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्बुमिन। अगला है, डीएनए का संश्लेषण किस परावस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? इंटरफेज। अगला है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वहारी में। अगला है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत के अध्ययन को कहते हैं हम हेप्टोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है। सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है आपका कोलोजन। अगला है, लाइसिन होता है। लाइसिन क्या होता है? तो लाइसिन होता है आपका एमिनो अम्ल। अगला है, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है नीला हरा। अगला प्रश्न है आपका, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाती है। तो वो बनता है आपका बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है आपका, कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो केसिन प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है दूध यानी कि मिल्क। अगला है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। अगला है, कि कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कुल हड्डियों की संख्या 6। अगला प्रश्न है आपका, कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, सिल्क प्राप्त की जाती है। तो सिल्क प्राप्त की जाती है आपका कोकून से। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आपका आर्थ्रोपोडा। अगला है, पौधों का प्रजनन अंग है। तो पौधों का प्रजनन अंग है आपका फूल। अगला, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हेमोफिलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है आपका, कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है आपके लाल रक्त कोशिका के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो ये रहती है आपका डीएनए में, डीएनए में सूचना जो है ना, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र होती है। अगला प्रश्न है आपका, कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो उस पर उगती है जीरोफाइटस नाम की वनस्पति उगती है। अगला, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो दूषित जल पीने से आपको हैजा नामक रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, कि रोहा किस अंग की बीमारी होती है? रोहा, तो रोहा जो है आपका आँख की बीमारी होती है। अगला है, हार्ट अटैक का क्या कारण है? तो हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल। अगला है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत है? 55% प्लाज्मा आपके शरीर में। अगला प्रश्न है आपका, कि एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम किस में सहायक होते हैं? भोजन के पाचन में। अगला है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टांग में। अगला है, पौधों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों के रोगों का अध्ययन जो है ना, रोग विज्ञान में अध्ययन होता है पौधों के रोगों का। अगला है,
पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपका नहीं पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? स्टार्च और शर्करा।